नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में आज आखिरी दिन है और कल चुनाव होना है। करीब 180 बूथ बनाए गए हैं और कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर पोलिंग पार्टी और तमाम लोग तैयार हैं। सबके जहन में है कि आखिर क्या होगा इस उपचुनाव का, और तमाम राजनीतिक पंडित, पत्रकार, नेता, अभिनेता सब जुटे हुए हैं इस चुनाव में। और एक त्रिकोणीय मुकाबला लोग बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो अपनी सियासी जमीन सींच रही है, वो अपनी नाक की लड़ाई बनाई हुई है और तमाम पार्टी के बड़े नेता जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं वो सब लोग वहां पहुंचे हैं और लगातार कैंपिंग कर जीत का चस्का लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख बचाने के लिए आला कमान के पास अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और किसी तरह से अपने प्रत्याशी जेपी दलाल को जिताने के फिराक में हैं। और तीसरी तरफ सत्ता पक्ष के भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र, भजनलाल के पौत्र पूरे दमखम के साथ पूरी पार्टी लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं और तमाम नेता मौजूद हैं। बाहर से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और किसी भी कीमत पर आदमपुर में इस बार कमल खिलाने की जुगत में है। हालांकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अब वोटिंग की घड़ी है, वोट हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, क्या सर्वे होगा, क्या किसकी जीत होगी? तो दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं की साख दांव पे लगी है, तो दूसरी तरफ सट्टा बाजार में भी करोड़ों वायरे न्यारे हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सट्टा बाजार क्या कहता है इस उपचुनाव को लेकर। दरअसल अगर सट्टा बाजार का जिक्र करें तो बीजेपी के भव्य बिश्नोई का जो सट्टा बाजार चल रहा है वो 62 से 65 हजार वोट का चल रहा है कि उन्हें 62,000 से 65,000 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को, भव्य बिश्नोई को मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस के जेपी दलाल के लिए जो सट्टा बाजार चल रहा है उसके मुताबिक 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में बताया जा रहा है कि 55,000, 56,000 के आसपास में उनको वोट मिलने तय है। आम आदमी पार्टी जो जोर तोड़ से मेहनत कर रही है, उसके जो वोट परसेंटेज की बात करें तो जो सट्टा बाजार में स्थिति चल रही है उसके मुताबिक 15,000 से 18,000 के बीच में वोट मिलने की संभावना है। ये सट्टा बाजार की स्थिति। उसके बाद तमाम जो नेता हैं, तमाम पार्टी के, चाहे वो निर्दलीय हों या फिर दूसरे राजनीतिक दल से हैं, वे लोग भी वोट लेंगे। लेकिन देखिए जो अंतर है परसेंटेज, इससे सट्टा बाजार से यह साफ हो जाता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है। और ये अंतर कुछ ज्यादा नहीं है। अंतर आप देखेंगे तो 5,000 से ज्यादा का अंतर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पूरी टीम ने वहां ताकत झोंक रखी है। किसके खेमे में यह सीट जाता है, कौन बाजी मारता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है, और आज भी मैंने तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत मैंने किया था यह वीडियो बनाने से पहले, और जो रुझान मुझे मिले थे उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कम वोटों की से बढ़त बनाई हुई है। यानी अगर जीत भी होती है तो 5,000 से 15,000 के बीच में यह लीड रहेगा। और किसी तरह से जीत, तो देखिए एक वोट से भी जीत मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से टॉप फाइट है और अभी वोट हुआ नहीं है तो निश्चित तौर पे ये कुछ भी हो सकता है। आज रात है और कहते हैं कि चुनाव से पहले की जो रात एक रात होती है वो कातिल रात होती है, और निश्चित तौर पे आज कईयों को नींद नहीं आएगी तो कई लोग हार लेकर सोएंगे और कई जीत का सेहरा बांध के सोएंगे। हालांकि चुनाव है और देखना होगा, लेकिन सट्टा बाजार और राजनीतिक पंडितों और मेरा अपना आकलन की बात करें तो इस उपचुनाव में बीजेपी कुछ ज्यादा बड़ा कमाल करते नजर नहीं आ रही है। और अभी तक जो बढ़त है वो 5,000 से 15,000 तक मैक्सिमम की बढ़त है। अगर कांग्रेस रातों रात कुछ ऐसा कमाल कर गई तो जो 5,000 का अंतर है एक कवर भी कर सकती है। तो फिलहाल देखना होगा कि कल चुनाव में क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है
यह जो अंक गणित है, हालांकि एक बार फिर आपसे कहूंगा कि ये जो अंक गणित जो हम लोग समीकरण बैठाते हैं ये बदलते रहता है, और चूंकि हम ना ही देखते हैं कि वोट कौन कर रहा है और किसके पक्ष में कर रहा है, तो निश्चित तौर पे बदलते रहता है। लेकिन ये आकलन है और ये मेरा अनुमान है, मेरे अपने सोर्सेज के अनुमान है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक यह स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।